प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपके अपने चैनल में इजी शिक्षा में आपका मोस्ट वेलकम। नाउ वी हैव टू स्टडी अ ब्रीफ अबाउट ओवरव्यू ऑफ इकोलॉजी। तो बिना विलंब करते हुए अपन शुरू करते हैं ओवरव्यू ऑफ इकोलॉजी, है ना। इसमें मैंने क्या किया, पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ दिया है। देखो यहाँ से ना, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आएगा, फिर इकोसिस्टम, और फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और लास्ट में एनवायरमेंटल इशू। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं ना, इसके आंसर्स ऐसे लिखता नहीं, ऐसे यहाँ पर ऐसे लिखूँगा नहीं, रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। मैं ओरली बोलता जाऊँगा और आप देख देना, हाँ इसका ये होता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो सर एक डाउट आ गया, इसके आंसर कहाँ मिलेंगे? अरे टेंशन मत लो भैया, आपको आंसर भी दिए जाएंगे। ये देखो, ये लास्ट में आप आंसर भी मैच कर सकते हो। देखो चारों चैप्टरों के मतलब पूरी इकोलॉजी के आंसर्स आपको दिए जाएंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। चलो फटाक से बता दीजिए आप, ठीक है। अब अगर आपको ये सारे आंसर नहीं सुनने हैं ना, ओरली नहीं सुनने हो, है ना, ईयरफोन या फिर हेडफोन नहीं लगा रखे हो, तो आप एक काम करना, इसको वीडियो को स्किप कर दो। और आपको काम की चीज़ें थी वो तो मिल गई ना, इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ये नोट्स मिल जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर ज़रूरत है तो आप सुन लो भाई, वरना इसको एस्केप करके निकल जाओ। चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कौन सा था, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। फादर ऑफ इकोलॉजी। देखो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन थे? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। की एलिमेंट लीड टू वेरिएशन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। देखो यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक का डिस्कस कर रहा है ना। तो एबायोटिक के लिए कितने थे? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सोइल, ये तो था। तो टेम्परेचर तो अपने पास दे ही रखा है। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? यहाँ वाटर आ जाएगा, यहाँ पर लाइट आ जाएगा, यहाँ पर सोइल आ जाएगा। फिर आगे चलो, वाइड रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिज्म यूरीथर्मल, और नैरो रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले स्टीनो थर्मल बोलते हैं ना। यहाँ पर आ जाएगा यूरीथर्मल और ये स्टीनोथर्मल। ऐसा ही जस्ट एक क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा। वाइड रेंज सैलिनिटी, इसको टॉलरेट करने वाले यूरी सेलाइन, और ये कौन सा हो जाएगा? स्टीनोहेलाइन, ठीक है। यूरी और स्टीनोहेलाइन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज वाला ये सवाल दे रखा है, ये की डाटा कौन सा? अगर आप पीपीटी पार्ट्स पर 1000 सैलिनिटी में अगर डिस्कस करोगे आइसलैंड वाटर में, तो ये 5 से कम आता है, और ये 30 से 35 आता है ऑलमोस्ट, और ये 100 से ज़्यादा होता है हाइपर सलाइन लेगूम्स के अंदर, ठीक है, बता सकते हो आप। आगे चलिए नेक्स्ट 6th अपन देखते हैं। एक ऐसी प्रोसेस बताओ जो मेंटेन करती है कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। एक ये होम्योस्टेटिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस नॉट स्टेटिस, ठीक है ना, स्टेटिस बता देना। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वुज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ एम्बिएंट और वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रेफर टू एज कन्फॉर्मर। अरे ग्राफ बताया था ना, एक ग्राफ 2-3 ग्राफ होते हैं भैया, ग्राफ शायद डिस्कस किए थे ऐसे करके, ये एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। एक कन्फर्मर का, रेगुलेटर का, ऐसे बताए थे, तो आप बता सकते हो ये सारे, है ना। तो 7th में कौन सा आ जाएगा? कन्फर्मर आ जाएगा। 8th बताओ, एवरी विंटर द फेमस ब्लैंक नेशनल पार्क राजस्थान 1000 माइग्रेटरी बर्ड कम फ्रॉम दिस। मोस्ट कॉमन है भाई, ठीक है ना, क्योलादो नेशनल पार्क है ये अपने पास, और ये कहाँ है? साइबेरिया के अंदर है। 9th में आ जाइए, अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जूप्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नोन टू एंटर। कहाँ जूप्लैंक्टन बोला गया ना, तो अनफेवरेबल में कौन? जूप्लैंक्टन जो है डायपोज में आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 10th, ब्लैंक इज एट्रीब्यूट टू ऑर्गेनिज्म दैट अनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। सोचिए देखो क्या आएगा, बोलो। अडेप्टेशन आएगा, ठीक है ना, अडेप्टेशन आता है, ये बता देना। मैनी डेजर्ट प्लांट हैव फोटोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है ना। तो ब्लैंक एनेबल्स देन स्टोमाटा क्लोज ड्यूरिंग डे, CAM, ठीक है ना, वहाँ पर पढ़ते हैं CAM, C3, C4 और एक CAM प्लांट फिजियो के अंदर आता ना, फोटो रेस्पिरेशन, वहाँ पर पढ़ते हैं ना अपन, तो बता सकते हो C3, C4 और CAM। CAM की फुल फॉर्म होती है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये प्लांट होते हैं भाई। चलो 12th पे आ जाओ। 12th में कौन सा रोल होता है भाई?
सर्दियों में कान छोटे हो जाते हैं, हाथ पैर भी छोटे हो जाते हैं, हीट लॉस मिनिमाइज हो जाता है। एलन रूल, ठीक है, बता सकते हो आप, आगे चलो एलन रूल आ जाएगा। थिक लेयर ऑफ फैट ब्लैंक, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं, ठीक है ना, ये सील वगैरह इसके अंदर देखने को मिलती है। हीट इंसुलेटर भी होते हैं ये, ठीक है। 14 बताइए आप, ब्लैंक रेफर नंबर ऑफ बर्थ, अरे नंबर ऑफ बर्थ, नेटलिटी और डेथ मोर्टेलिटी, यहाँ पर नेटलिटी यहाँ पर मोर्टेलिटी। 15 बता दीजिए, है ना, इंडिविजुअल दैट हैव कम इनटू इमाइग्रेशन, और यहाँ से नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेफ्ट, तो इमाइग्रेशन यहाँ इमाइग्रेशन, यहाँ पर ई माइग्रेशन। 16 आ जाइए, ठीक है ना, ये ग्राफ के बारे में पूछ रखा है, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड अगर रिसोर्स है तो एक्सपोनेंशियल चलेगा, और लिमिटेड है ना तो अपने पास लॉजिस्टिक चला जाएगा, ठीक है, बता सकते हो आप। 17 में आ जाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं अपन। ये 17 क्या बोल रहा है, ग्रोथ इज अल्टीमेटली लिमिटेड बाई, ठीक है ना, एक के नाम से आता ना, केयरिंग कैपेसिटी, केयरिंग कैपेसिटी, ये के आ जाएगा यहाँ पर, यही तो डिसाइड करता है भाई। फिर 18 ये 2-3 लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में है भाई, ठीक है ना, वहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह आते हैं, dn/dt पढ़ा होगा आपने, चलो देख लेना, थोड़ा बहुत आता होगा तो आप कर दोगे, ठीक है ना। ये उसके लिए नहीं भाई जो फ्रेशर है, ये उसके लिए जो उसको ओवरव्यू चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी रिवीजन चाहिए, है ना। अभी भी आप एस्केप करके निकल जाओ, है ना, तो बस अब आपका यही है, मैं तो पूरा कराऊंगा भाई। चलो देखो 18 तो हो गया अपने पास, है ना 17 हो गया। द ब्लैंक इज द मेजर ऑफ इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन टू ग्रो, ये शायद मुझे स्मॉल आर लग रहा है, स्मॉल आर बोले तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यही होता है ना। और 19 क्या है, ये कौन सा ग्राफ होता है भाई, इसको बोलते हैं शायद अपन, एक अजीब सा नाम था, वरहुलिस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, ये बता सकते हो यहाँ पर। 20 के अंदर तो इक्वेशन ही पूछ रहा है, एक्सपोनेंशियल की बताओ और इसकी बताओ। एक्सपोनेंशियल की थी dn/dt इक्वल टू r/n, और ये लॉजिस्टिक की थी rn तो था ही, और इंटू k माइनस n अपॉन क्या था k, ठीक है, ये था। ये दोनों dn/dt के बराबर है ना, dn/dt के बराबर है, यहाँ तो rn के बराबर हो जाता है यहाँ पर, इंटू ये, ठीक है। बोथ स्पीसीज बेनिफिट, हाँ दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, तो म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, बोलो। बोथ लूज इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, यानी ब्लैंक इज, मेरे ख्याल से ये म्यूचुअलिज्म तो आएगा ही, ठीक है। तो बेनिफिट यहाँ पर म्यूचुअलिज्म आ सकता है भाई, म्यूचुअलिज्म आएगा, दोनों को बेनिफिट होता है। बोथ लॉस, और दोनों को नुकसान, माइनस माइनस किसको होता है, ये माइनस माइनस होता है कंपटीशन में, हमेशा ही क्या होता है, माइनस आता है, म्यूचुअलिज्म में हमेशा प्लस प्लस आएगा। 22 पे आ जाइए नेक्स्ट, इंट्रक्शन वेहर वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, एक को फायदा हुआ, एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉट हार्म्ड, यानी अनअफेक्टेड रहा। बोलिए कौन सा है ये, मेरे ख्याल से अनअफेक्टेड और हार्म, एक बार आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन वन इज हार्म्ड ओके एंड अनदर इज अनअफेक्टेड, ये तो मुझे पता है, अमंचलिज्म, ठीक है ना, अमंचलिज्म, ये वाला कौन सा भाई, यही तो अमंचलिज्म है ना, पेनिसिलिन वाला। ये कौन सा है अपने पास, ये है कमंसलिज्म, याद कर लेना, कमंसलिज्म। आगे चलो 23, द इंट्रैक्शन इन विच इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर एंड ब्लैंक एंड, हाँ ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है भाई, क्या कि कमंसलिज्म प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। इसमें जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज होगी ना वो हमेशा ही क्लोजली रिलेटेड रहेगी, टुगेदर रहेगी, ठीक है, एनसीईआरटी में है, वैसे सारे ही एनसीईआरटी में, लेकिन ये छुपी हुई लाइन से है भाई 23 वाला, ठीक है, याद कर लेना। 24 आ जाइए, द एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट एंड अदर पार्ट, ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं, फाइटोफैगस, बता दो। फिर 25 आ जाओ, 25 में कौन सा है, कॉमन वीड इन अबंडेंट फील्ड इज ब्लैंक, कैटल नेवर ब्राउज बिकॉज इट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस, हाँ ये तो बताइए, हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है ना, यहाँ पर कार्डियक
साइड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कहता नहीं है यार, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है भाई। और यहाँ इससे पहले में कौन सा आएगा भाई, हाँ, मोस्ट कॉमन वीड इन अबंडेंट फील्ड, ये मोस्ट कॉमन वीड अपने पास होता है फील्ड के अंदर कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 26, ठीक है ना, द फिटेस्ट वन स्पीसीज इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू स्मॉल आर, ठीक है। 27 प्रिंसिपल टू क्लोज रिलेटेड स्पीसीज साथ साथ रहेंगे, सेम रिसोर्स एक साथ नहीं, को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कम्पिटिटिवली इन्फीरियर इवेंचुएट हो जाएगी। गोस भाई साहब ने बताया था, गोस कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। और दोनों ने हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी ले ली, पार्टीशन कर लिया, तो रिसोर्स पास नहीं आ जाएगा। देखो सेम रिसोर्स, अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन को अवॉइड कर रहे हैं और रिसोर्स सेम है, तो वो चूज करेंगे डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग एक्टिविटी, यानी समझौता कर लिया, रिसोर्स का आधा आधा कर लिया, वो कर लिया, रिसोर्स को बांट लिया, पार्टीशन कर दिया रिसोर्स का, रिसोर्स पार्टीशन। 29 पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉल्ड ब्लैंक, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल सरफेस पे जो पैरासाइट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्टो की एंडो, अरे एक्सटर्नली तो एक्टो आएगा भाई, और अंदर जो होते हैं इनसाइड वो एंडो पैरासाइट आ जाएंगे, तो आसान सा सवाल है भाई। चलो इसके बाद बताओ, ये कॉमनली जो इंट्रेक्शन, सी एनिमोन, सी एनिमोन के जो टेंटिकल्स है, ये जो सी एनिमोन है इसके जो टेंटिकल्स है ना, यहाँ पर कौन रहता है, यहाँ पर रहता है एक फिश, छोटी सी मछली अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर इनके टेंटिकल्स बीच में क्या आ जाएगी, क्लाउन फिश, ठीक है, ये क्लाउन फिश, ये टेंटिकल्स हो गई, ये क्लाउन फिश हो गई। तो सी एनिमोन के क्लाउन, यहाँ पर कौन सा आ जाएगी, क्लाउन फिश, सही स्पेलिंग है ना, CLOWN, हाँ, क्लाउन फिश, ठीक है। ये 30 हो गई। चलो कुछ एक सवाल और है भाई इसके, ये तो इको सिस्टम आ गया, चलो ठीक है। इसके बाद ये तो हो ही गया, आगे आगे आ जाओ ये आप इको सिस्टम वाले में। चलो नेक्स्ट, ब्लैंक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड कंप्राइजेज एबायोटिक और बायोटिक, कौन सा है, इकोसिस्टम। ये जो डेफिनेशन है ना, इसी को यहीं पर चिपका दो, आपका काम हो जाएगा, यहाँ चिपका दो, ठीक है ना। चलो आगे चलो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग, देखो एक स्पीसीज ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये डिफरेंट, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं ना इसको, पता होगा अभी आपको, स्ट्रेटिफिकेशन बोल देंगे। इन फॉरेस्ट ब्लैंक, हाँ, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं ना वो ऑक्यूपाइज मोस्ट ऊपर टॉप स्टेटा, और जो ट्री के बाद क्या आएगा, सर्ब आएंगे भाई, सर्ब, और हर्ब तो बिल्कुल नीचे रहेंगे। तो ये ट्री, ये सर्ब, ये ट्री आ जाएगा, यहाँ सर्ब आ जाएगा, और यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। 4-5 टर्म आती है, एक आती है अपने पास स्ट्रेटिफिकेशन, है ना, एक आती है अपने पास स्टैंडिंग क्रॉप, एक आती है अपने पास स्टैंडिंग स्टेट, ये 3-4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, देख लेना। चलो इसके बाद थर्ड है अपने पास मूवमेंट ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, बता देना। ब्लैंक अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड ओवर यूनिट एरिया यूनिट टाइम में फोटोसिंथेसिस से बनने वाला क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन, याद करो प्राइमरी प्रोडक्शन, और इसकी यूनिट होती है पर ग्राम स्क्वायर, और यहाँ बोलोगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी में बोलोगे तो बता देना प्राइमरी प्रोडक्शन। हाँ, इसी प्राइमरी प्रोडक्शन का जो रेट होता है ना, वो बस इसके अंदर लास्ट में लगा दो यार्ड, सॉरी अरे क्या यार्ड, पर ईयर, ठीक है, पर ईयर हो जाएगा। ये वाली यूनिट यहाँ और ये वाली यूनिट यहाँ, ठीक है, बता सकते हो आप। अरे मतलब ये वाली यूनिट यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इसका नाम है क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अपने पास 2-3 टर्म वाली, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसकी यूनिट ये, इसकी यूनिट तो केवल ये, और नीचे वाली यूनिट क्या हो जाएगी, ये पूरी यहाँ आ जाएगी, ये पूरी यहाँ आ जाएगी, सॉरी ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अरे समझ जाना भाई, आपको आता है सब कुछ, बस आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन इज मस्ट फॉर सिलेक्शन, ठीक है। 6th आ जाइए आप, ब्लैंक प्रोडक्टिविटी रेट ऑर्गेनिक मैटर, हाँ, फोटोसिंथेसिस बनने वाली पूरी पूरी क्या बोलते हैं यहाँ पर, GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद इस GPP में से आप अगर R माइनस कर दोगे तो अपने पास बचने वाली कौन सी बचेगी, NPP, ठीक है, बता सकते हो आप। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हो, वैसे यहाँ पर केवल नेट लिखेगा और आगे प्राइमरी भी लिख देना, क्योंकि NPP तो लिख ही दिया, अगर ये NPP काट देना भाई, कहीं फिर अच्छा सवाल नहीं बनेगा। अब अच्छा सवाल है, आगे आ जाइए, ब्लैंक प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, ठीक है ना। कंज्यूमर
प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन सा है मेरे ख्याल से सेकंड प्रोडक्टिविटी बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद एक डाटा है, ठीक है ना, एक तो 170 और एक 55 और 115, याद है क्या? केवल 170 दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, और इसका अगर अपन सी के अंदर देखें तो कितना होता है ये, कितना 55 बिलियन, और बचा हुआ का टेरेस्ट्रियल के अंदर, ठीक है, पता हुआ। ये तो केवल एनसीईआरटी में हुई, वैसे बता भी सकते हैं यहाँ पर। आगे चलो 10th क्वेश्चन। 10th में क्या आ जाएगा? हाँ, डिकम्पोजिशन फुलकम, याद है क्या? FLCHM, ठीक है ना। सब ये पहले तीन तो होते हैं साइमल्टेनियसली, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, बता देना। और लीचिंग किसको बोलते हैं? वो इनऑर्गेनिक जो वाटर सोल्युबल सब्सटेंस है, सॉइल ओरिजिन में, इसको बोल देंगे अपन ना लीचिंग, ठीक है ना, बता देना। चलो नेक्स्ट आ जाइए आप पढ़ रहे हैं इकोलॉजी का ओवरव्यू, याद रखना। चलो 12th, ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई। ब्लैंक डार्क अमरफस, अमरफस सब्सटेंस क्या बोलेंगे इसको? ह्यूमिफिकेशन, और इसको डार्क अमरफस सब्सटेंस को अपन बोल देंगे ह्यूमस, ये ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू प्लांट, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद एक छोटा सा फिर से प्लांट कैप्चर पार का कितना परसेंट का कैप्चर करता है भाई? 2 से 10% पार का कैप्चर करता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, और 1 से 5% इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का करता है, ठीक है ना। कैसे ही बोल सकते हो आप, ये डाटा भी सही है, ये डाटा भी सही है। ये ISR इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की कोरस्पॉन्डिंग है, और ये पार की फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की कोरस्पॉन्डिंग है। 14th क्वेश्चन आ जाइए। एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफ्स एंड आल्सो ब्लैंक, दे डायरेक्ट इनडायरेक्टली डिपेंड, दिस इज ओके 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 एंड ओके। हाँ, तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर आएगा, क्योंकि कंज्यूमर ही तो है हेट्रोट्रोफ, और क्या है भाई, ठीक है। एंड दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ फूड एंड प्रोड्यूसर, यहाँ पर आएगा कंज्यूमर, लिख देता हूँ मैं। एंड ओनली ए प्रोड्यूसर दे आर कॉल्ड एज, हाँ, फीड केवल प्रोड्यूसर पर करते हैं ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। इफ़ दे ईट अदर एनिमल, और एनिमल्स को खाने वाली कौन सी? सेकेंडरी, ठीक है ना, यही तो चलता है। तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे चलता रहता है भाई। ये अपने पास सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा। 15th सवाल आ जाइए। इंटरकनेक्शन फूड चेन का फूड वेब कहलाता है, ठीक है। डिकम्पोजर्स को एक नाम और बोलते हैं सेप्रोट्रोफ, याद कर लेना, सेप्रोट्रोफ, डिकम्पोजर्स का दूसरा नाम सेप्रोट्रोफ। 17th आ जाइए। प्रोड्यूसर बिलोंग टू ब्लैंक 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 ब्लैंक, बहुत सारे ब्लैंक है भाई। प्रोड्यूसर बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोर, टू सेकंड एंड कार्निवोर, टू थर्ड ट्रॉपिक। कौन सा भारी भरकम सवाल था भाई, भूल गया मैं तो। चलो आगे चलो। अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्लैंक एट लेवल डिक्रीज, ठीक ना, याद करो थर्मोडाइनमिक्स का सेकंड ला, एनर्जी हमेशा सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में चली जाएगी और 10% एनर्जी का लॉस होता जाएगा। लिंडेमान साहब ने दिया था, याद करो 10% लो। 19th आ जाओ। मैंने बताया था स्ट्रेटिफिकेशन, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, ये रहा, अरे बताया था ना, ये पूछा जाएगा आपसे, तीन डेफिनेशन, ठीक है। चलो देखते हैं। सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल पर्टिकुलर टाइम पे स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। परसेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगी? अरे लाला 10 होगी ना, 10%, परसेंट तो अगले ने लगा ही रखा। पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ सी का बायोमास, एक्वेटिक का बायोमास और ट्री का नंबर हमेशा इन्वर्टेड होगा, बोल के बोलना। एक्वेटिक का बायोमास और ट्री का नंबर हमेशा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, ठीक है, बता दोगे। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि जो बायोमास ऑफ फिशेज है ना, वो एक्ससीड ज़्यादा हो जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन से, ठीक है, ये बता सकते हैं अपन। पिरामिड्स ऑफ ब्लैंक इज ऑलवेज अपराइट, एनर्जी का याद करो, एनर्जी का पिरामिड हमेशा ही क्या होगा? अपराइट होगा। इसका एकमात्र कारण है एनर्जी हमेशा लॉस होगी 10% 10% लो के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, नॉट ए प्लेस गिवन टू दिस प्ले वाइट रोल इन दिस, तो ये मेरे ख्याल से अभी अभी पढ़ा था अपन ने, अरे पढ़ा था ना, सेप्रोट्रोफ, ठीक है, सेप्रोट्रोफ आ जाएगा यहाँ पर, यानी डिकम्पोजर ही बोल सकते हैं एक तरह से। नाउ 24, एक ऐसी कम्युनिटी जो स्टेबल हो चुकी है, नियर टू इक्विलिब्रियम, स्टेबल कम्युनिटी, क्लाइमैक्स याद करो। ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन गिवन एरिया इज कॉल्ड एज, बोलो बोलो बोलो,
कम्युनिटी इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। अबे ये तो एक सक्सेशन का एग्जांपल है ना, सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, ये काट देना वही कम्युनिटी। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंज इन एन एरिया, इसको बोलते हैं अपन सीयर। 3-4 टर्म आती है यहाँ पर, सीयर कम्युनिटी, पायोनियर, क्लाइमैक्स, ये 4-5 चीज़ें आप याद कर लेना, सारी डेफिनेशन, ठीक है। 27 सॉरी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म नेवर एग्जिस्ट, ऐसे सेक्शन में बोलते हैं अपन प्राइमरी, और पहले से था उसको बोल देंगे अपन सेकेंडरी, ठीक है, ये बोल देंगे सेकेंडरी। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, ये सेकेंडरी। ब्लैंक सक्सेशन टेक प्लेस इन वेटर एरिया, वेटर एरिया याद करो। वेटर एरिया में कौन सा होता है, हाइड्रार्च, और ड्राई एरिया में कौन सा होता है, जीरार्च, याद करो। और बोथ सक्सेशन लीड टू ए म्यूजिक हैबिटेट, याद करो, मीडियम वाटर कंडीशन म्यूजिक, ठीक है। 29 स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया को इन्वेड करने वाली स्पीसीज को बोलते हैं अपन पायोनियर स्पीसीज। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स दे आर यूजुअली ब्लैंक एंड वाटर इज यूजुअली, बहुत अच्छा है। लाइकन्स और फाइटोप्लैंक्टन, याद करो, लाइकन्स ही तो थे जो क्या कर रहे थे, एसिड सेक्रेट कर रहे थे, जिससे कि रोड जो पत्थर वगैरह वो टूट रहे थे, वहाँ पर मिट्टी बन रही थी, और मिट्टी बनने से वहाँ से ब्रायोफाइट, फिर बिगर प्लांट, और फिर लास्ट में फॉरेस्ट, ऐसे ही तो आया था, ठीक है। यूजुअली भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन से शुरू हुआ था ना, वो याद है ना, फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज्ड, फिर सबमर्ज फ्लोटिंग, फिर रीड स्वाम्प, फिर मार्श मिडो, फिर स्क्रब स्टेज, और फिर लास्ट में फॉरेस्ट ओइक, ठीक है। आगे आ जाओ 30 में क्या है, ठीक है ना, मैंने बताया था स्ट्रेटिफिकेशन और स्टैंडिंग क्रॉप, और ये अब कौन सा होगा, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन वाला स्टैंडिंग स्टेट, क्रॉप भी आ लिया, स्टेट। अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। रिजर्वियर ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए एटमॉस्फेयर, और इसके लिए अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल चाहिए। गैसेस के लिए अपने पास कौन सा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, और अर्थ क्रस्ट के लिए अपने पास सेडेंटरी। कार्बन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 49% ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद करो, बिल्कुल एनसीईआरटी डाटा। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है ना। और रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, US 33 ट्रिलियन, ठीक है, बता देना, ये रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, प्राइस है पुश टैग ऑन दिस 33 ट्रिलियन, US 33 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। वो हमारी GDP का जो है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस थी, आपको याद होगा। तो 2 चैप्टर अपन ने देख लिए, ठीक है। इसके ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये आंसर भी आप मैच करते रहना भाई, ठीक है। ये यहाँ तक अपन ने कवर कर लिए। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट इधर और कवर कर ले, छोटे छोटे हैं, चलो कहाँ गया, हाँ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, ठीक है। चलो बोलो भाई, चलो इस बायोडाइवर्सिटी को उठा के यहाँ चिपका देता हूँ, ठीक है। सम टोटल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कर दो, चलो। इसके बाद कौन सा, मोर देन 70 बाई विच कितने % इंसेक्ट है, 10 में से हर 7 इंसेक्ट होते थे ना, याद है क्या, हाँ, बाई विच परसेंटेज, तो परसेंटेज वो से तो 70 आ जाए, 100 में से 70 ही तो होगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम, हाँ, डिक्रीज कहाँ से कहाँ होगी, इक्वेटर से पोल अगर जाओगे तो डिक्रीज होगी, कॉमन सेंस वाली। फिर इसके बाद जो ग्राफ आता है स्पीसीज रिचनेस का, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद करो। डोडो मेरोटिस क्वागा फ्रॉम, कहाँ से रहने वाले थे भाई, ये याद है क्या, अफ्रीका, ठीक है ना। थाइलासिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और रशिया कहाँ से थी, स्टीलर सी काऊ रशिया, और कैस्पियन टाइगर, ये लास्ट में बता रहा, बाली जवान और कैस्पियन टाइगर। अरे यहाँ कैस्पियन टाइगर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टीलर सी काऊ, और ये थाइलासिन फ्रॉम, बोलो ऑस्ट्रेलिया, और डोडो मेरोटिस क्वागा ये फ्रॉम अफ्रीका। मैं बोल रहा हूँ भैया, लिख लेना, ठीक है। सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ देयर वार ब्लैंक मास्टर, हाँ, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ये है यहाँ पर डाटा आएगा 5, ठीक है, क्या आएगा 5। Since the origin and diversification of life on Earth, there were 5 episodes of mass extinction of species, याद कर लेना। एक सोब्रिक्यूट है जो मास इसके लिए आता है अपने पास, हैबिटेट लॉस के लिए, वो है द इविल क्वार्टेट, ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, हाँ, लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं।
ब्लैंक इंट्रोड्यूस क्या इंट्रोड्यूस की गई, नील पर्च इंट्रोड्यूस की गई लेक विक्टोरिया के अंदर, और किकिल्ड की 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गई। 10th है अपने पास, कौन सी है, हाँ देखो यहाँ पर एक इंडिजिनियस स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो गई। यहाँ पर एक कैटफिश थी, याद करो, क्लेरियस गैरीपाइनस, ठीक है, क्लेरियस गैरीपाइनस आ जाएगा यहाँ। 11th, ब्लैंक इज एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर जेनेटिक्स एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम। हाँ बोलो। बायो प्रोस्पेक्टिंग, क्या बोलेंगे, बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है ना, एनसीईआरटी में है, बता देना आप। ब्लैंक कंजर्वेशन एंडेंजर्ड इन देयर नेचुरल हैबिट, इन देयर नेचुरल, उस वहीं रखोगे तो इन सिटू, और बाहर रखोगे तो एक्स सिटू, ठीक है ना, अप्रोच वेहर। 14th आ जाइए, ठीक है ना, इस स्पीशीज को क्या बोलेंगे भाई, कन्फाइंड टू ए रीजन नॉट फाउंड इन एनीवेयर, एंडेमिक स्पीशीज, याद करो एंडेमिक स्पीशीज। हॉटस्पॉट कितने होते हैं, 34। इंडिया हैज़ ब्लैंक बायोस्फीयर एंड दिस तो 40 थे, 40, ये 40 है क्या, 14 है मैं 14 40 कन्फ्यूज़ हो गया ना, चलो छोड़ो छोड़ो, 14 बायोस्फीयर, ठीक है, और 90 नेशनल पार्क थे, और 448 500 में 550, सॉरी कितने, 450 में 2 कम, ठीक है। इसके बाद हाँ रियो डी जेनेरियो देखते ही आप चिपका देना क्या, द अर्थ समिट, बता देना अर्थ समिट। फिर इसके बाद जॉनसनबर्ग देखते ही चिपका देना वर्ल्ड समिट। फिर इसके बाद ओब्लिगेटरी वे में को एक्सटेंशन बोल देंगे, और लास्ट में कौन सा है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है ना। स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे, सॉरी क्या ये थोड़ी थी, हाँ यही थी, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच, ठीक है ना, और रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है, बता देना। चलिए लास्ट अपने पास, ब्लैंक इज अनडिजायरेबल चेंज पोल्यूशन, और जो करता है वो पोल्यूटेंट, ये पोल्यूशन ये पोल्यूटेंट। कंट्रोल द पोल्यूटेंट इज पास्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट दिया था। मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, 99% रिमूव करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल टू ग्रेटेस्ट हार्म, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट हार्म, तो अपने पास ये पर्टिकुलर साइज 25 नैनोमीटर से कम होना चाहिए इसका, ठीक है ना, या फिर इसके बराबर होना चाहिए। नॉइज़ का लेवल ये तो पता ही है एनसीईआरटी का, 150 डेसिबल से अगर ज़्यादा हुआ तो हमारे कान के पर्दे को पाट देगा, ठीक है, क्या साउंड लेवल। इसके आगे देखो डीजल, हाँ ये देखो यूरो 3rd नॉर्म के अंदर जो सल्फर अमाउंट था वो 350 डीजल के अंदर, और 150 इसके अंदर, और एरोमेटिक थे मेरे ख्याल से 42, और हमारा गोल था इसको 50 करने का, इसको भी 50 करने का, और इसको ऑलमोस्ट 34 करने का, याद है ना, थोड़ा बहुत देख लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा, यहाँ थोड़ी बढ़ाने लग जाऊँ भाई, ठीक है ना, ये तो रिवीजन चल रहा है, बताना फटाक से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द ब्लैंक एक्ट दिस सेफगार्ड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974, वाटर वाला। 8th आ जाइए, 8th किसको बोलते हैं, एस्टिमेटेड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल सकते हो, BOD। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर कोज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लैंक कॉल्ड ब्लैंक इम्पार्ट डिस्टिंक्टिव कलर टू वाटर बॉडीज, अच्छा है। प्लैंक्टोनिक एल्गी और एल्गल ब्लूम, ठीक है ना, बता देना आप, आगे चलो। अरे कौन देगा भाई, एल्गल ब्लूम ही तो देगा अपने पास डिस्टिंक्ट कलर, हो ये क्या हो गई, प्लैंक्टोनिक एल्गी, ठीक है। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड टेरर ऑफ बंगाल, ये कौन सा होता है, आइकोनिया क्रेसिपिस, याद होगा आपको। ब्लैंक रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट ब्लैंक, ठीक है ना, तो ये टॉक्सिकेंट अब चढ़ता रहता है अपने पास। बायो मैग्निफिकेशन याद करो, वो एक सीरीज सी दे रखी लंबी चौड़ी। ब्लैंक नेचुरल एजिंग देखते ही चिपका देना, यूट्रोफिकेशन, आगे चलो। यूट्रोफिकेशन ड्यू टू पोल्यूटेंट मेन्स एक्टिविटी इन्फ्लुएंट लाइक द ब्लैंक न्यूट्रिशन, ये कौन सा जाएगा, कल्चरल और असलेटेड, ठीक है, असलेटेड यूट्रोफिकेशन, अरे मैन मेड एक्टिविटीज से और ज़्यादा असलेट होगा अब यूट्रोफिकेशन। आगे चलो 14th आ जाइए,
ए सीरीज ऑफ 16 ओके 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 इज कॉल्ड एज, बताया था ना ये तो, इज कॉल्ड एज फोम, FOEM, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्श, ठीक है ना। और 6 मार्सेज, सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्सेज, और 60 हेक्टेयर में 6 एक सीरीज बनाई थी इनकी, ठीक है ना, मार्सेज की, ये बता सकते हैं अपन। और फोम ये बताया था वहाँ पर, एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैंने वाटर ट्रीटमेंट में स्टडी थी ना, कि स्टडी याद होगा तो कर दोगे, ठीक है ना। 15 आ जाइए आप, ब्लैंक वेस्ट डम्प्ड डिम्परेंज ट्रेंच, ओके ओके, डर्टी प्लेस, हाँ सैनिटरी लैंडफिल्स, ठीक है ना। डंप करोगे डिप्रेशन में, गड्ढों में डंप करोगे तो लैंड को फिल ही तो करोगे, तो लैंडफिल्स, सैनिटरी लैंडफिल्स, सैनिटरी लैंडफिल। इरिपेरेबल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसको अपन ई वेस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए हाँ पॉलीब्लेंड, ब्लेंड, बिटुमेन, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अहमद खान याद करो, ठीक है ना। अहमद खान प्रोड्यूस्ड, अहमद खान 52 साल के अहमद खान प्रोड्यूस्ड पॉलीब्लेंड फाइन, ओके ओके ओके। बिटुमेन जो वाटर, हाँ बिटुमेन का क्या था, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी। ब्लैंक हरियाणा, हाँ हरियाणा किसान वेलफेयर को 5000 किसानों का था ना ये। और इसके अंदर क्या था, रमेश चंद्र डागर साहब ने ये प्रोड्यूस किया, रमेश चंद्र डागर साहब ने प्रोड्यूस किया। 19 आ जाइए, 19 में क्या है, ब्लैंक ऑलमोस्ट है ना, जितने भी ये जो प्रीशिल्डेड न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं 500 मीटर जमीन के अंदर इसको दबा देते हैं, ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन का असर आम जीव जंतुओं पर ना आए, हम पर भी ना आए, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर एवरेज टेम्परेचर, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो टेम्परेचर है 15 और नहीं है तो 18, तो देखो है ना तो कितना आ जाएगा 15, और नहीं है ना तो हो जाएगा कितना 18। देखो खुद ही सोच के देखो, एवरेज टेम्परेचर अगर प्रेजेंट होगा, मतलब एवरेज टेम्परेचर अर्थ का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो वार्म होगी ना अर्थ, तो टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ब्लैंक इफेक्ट, ओल्ड क्लाइमेटिक चेंजेज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो इफेक्ट, एक ला नीनो होता है, एक एल नीनो होता है, ये एल नीनो है, एनसीईआरटी में केवल एल नीनो दे रखा। 22 में आ जाइए, अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कोल्ड ब्लैंक कंटेन दिस यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, बताइए स्ट्रेटोस्फियर बोल सकते हो, ठीक है। थिकनेस ऑफ ओजोन इन टर्म्स ऑफ डॉब्सन यूनिट, ठीक है ना। डेसिबल तो वो साउंड वाली नॉइज पोल्यूशन को, ये तो है डॉब्सन, वो अलग है। हाँ यूवीबी की हाई रेडिएशन की बात, अभी स्नो ब्लाइंडनेस करेगी, और क्या स्नो ब्लाइंडनेस करेगी, ठीक है। एन इंटरनेशनल ट्रीटी ब्लैंक, मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 19 क्या लिख रहा हूँ भाई 1987 में, ठीक है। अरे याद होगा, एक तो क्योटो और एक मॉन्ट्रियल, ये दो ही है, ये केजी से याद कर लेना, के का मतलब क्योटो, जी का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये कंट्रोल करेगा, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास 26 फॉरेस्ट कवर, हाँ फिर से डाटा वाला क्वेश्चन है भाई, कितना आएगा यहाँ पर, 30% लैंड थी तो श्रंक करके कितनी कर गई 19, है ना। और 4 प्लेन्स में ये थी 33 और 67, ऐसा ही कुछ था ना, 33 था शायद, 33 था, ओके, और ये 67 ऐसा कुछ था, देख लेना। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसका दूसरा नाम जम कल्टीवेशन, जम कुछ ही बोल दो, जम कल्टीवेशन। 28 में आ जाइए, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, माता अमृता देवी याद करो, बिश्नोई वाली कम्युनिटी में जो ट्री को हक कर लिया था, ठीक है ना, माता अमृता देवी। फिर इसके बाद 1974 के अंदर एक ही आंदोलन गढ़वाल हिमालयाज में चला था, चिपको मूवमेंट चला था, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना है 1980 के अंदर, देखते ही चिपका देना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है भाई। चलो ओके क्लियर। आपको ये सारे के सारे कहाँ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे भाई, क्या कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे के सारे नोट्स आपको, ठीक है। आपको इस चैनल के अंदर है ना और भी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जो भी हो ना आपका डाउट वगैरह आप देख लीजिए और इसको सल्टा दीजिए। ओके टाटा बाय बाय।